हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने कौन सा टॉपिक किया, नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई मीन सबसे पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो सप्लाई है वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। यदि इंट्रास्टेट है तो क्या लगेगा, सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा। और यदि क्या है, इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि यदि प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पर ही हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो मतलब कि जो हमारा जीएसटी है वो किसके बेस पर है, कंजम्पशन टैक्स पर बेस है। चलो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। प्लेस कि जीएसटी के लिए लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस प्लेस पर सप्लाई की गई है। तो ये कौन सा है, जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। और दूसरा क्या, इन विच गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड, कहाँ पर ये गुड्स एंड सर्विस कहाँ पर कंज्यूम की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हम क्या लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई provision determine the place important है, the place of supply determine whether a transaction intrastate और इंटरस्टेट। आपको पहले बताया कि नेचर ऑफ सप्लाई हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पर्पस क्या है, कि हम आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है ना कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पता करना है, क्योंकि आपका जो टैक्सेबल एलिमेंट क्या है, सप्लाई है। तो सप्लाई के साथ इंपॉर्टेंट भी चीज़ क्या है, प्लेस, जो हमने एक चैप्टर में किया गया था। ये टैक्सेबल एलिमेंट क्या है हमारा, सप्लाई। तो हमने इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये किसके लिए हेल्प करता है, हमें हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ टैक्स टू बी लेविड। मतलब कि कौन सा टाइप लगाना है, प्लेस पर डिपेंड करेगा, यदि इंट्रा होगा यदि इंटर होगा, ठीक है। तो प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, ठीक है। हम पिछले 3 चैप्टर से इंटीग्रेटेड को ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड मतलब 2 स्टेट के बीच में जब सप्लाई होती है, तो सबसे पहले है इन केस ऑफ गुड्स, है ना, और दूसरे नंबर पर क्या है, इन केस ऑफ सर्विस। हमारे पास 2 टॉपिक है आईजीएसटी में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है। हम यही टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विस। तो इन केस ऑफ गुड्स में सेक्शन 10 कौन सा आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब कि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं आएगा। और सेक्शन 11 किससे डिस्कस करता है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आएगा, क्योंकि ये भी इंटर है ना, स्टेट के बाहर से आ रहा है। और ये था गुड्स का, इसी का ही यही पॉइंट फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्विस है। यहाँ पर सेक्शन 12 है, यहाँ पर सेक्शन 13 है। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं आएगा सेक्शन 12 में। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन 13, मतलब इसी की रेपिटेशन है यहाँ पर यहाँ पर गुड्स है, यहाँ पर सर्विस है, यहाँ सेक्शन 10 11 है, यहाँ 12 13 है। तो इससे आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। ये पूरा टॉपिक है कि किस पर है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही 2 टॉपिक डिस्कस करूँगी, ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि लेंथी हो रहा है। सबसे पहले हमारा सेक्शन 10 जो हमारा पहला टॉपिक था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं आता। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है, सेक्शन 10 किसको कवर करता है, जब हम पंजाब से हरियाणा को सप्लाई हो रही है, पंजाब से दिल्ली को हो रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हो रही है, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में हो रही है, ठीक है। मतलब कि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है एक स्टेट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये उस बुक इसको कवर करता है, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 हमारे पास है 5 पॉइंट आते हैं सेक्शन 10 में। पहला पॉइंट है, इन केस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पर सप्लाई क्या होती है, मूवमेंट, एक स्टेट से सामान निकलता है दूसरी स्टेट में पहुँच जाता है। तो ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(1)(a). तो इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे, तो इस केस में लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द सी। मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि पंजाब से उन्ना हिमाचल में आया सामान, ठीक है। तो जो बेचने वाला कौन सा है, पंजाब वाला पर्सन है, और लेने वाला कौन पर्सन है, उन्ना का पर्सन है। तो ये कौन सा हुआ, इंटरस्टेट। तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, ठीक है। आपको पता चल गया, अब तो पता चल गया होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या, जब पंजाब से
दूसरी स्टेट में एंटर हो गया तो कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। और इसमें मूवमेंट हुई है गुड्स की, यहाँ पर हम गुड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन क्या है, जहाँ पर टर्मिनेट फॉर डिलीवरी द रिसीव्स। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरा है हमारा, इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, मतलब कि जहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, थर्ड पर्सन जैसे एजेंट के थ्रू हो गया, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। जो मिस्टर ए ने सामान खरीदा मिस्टर बी से, दोनों ही हिमाचल में रहते थे। मिस्टर ए ने सामान खरीदा बी से, दोनों ही हिमाचल में रहते थे। और मिस्टर ए ने सामान किसको बेच दिया, मिस्टर सी को, वो कहाँ रहता था, पंजाब में। ठीक है, आप समझ के, ए बी कहाँ के है, हिमाचल के, सी कहाँ का है, पंजाब का। तो जो ए है बीच में डीलर का काम करता है। ए ने सामान किससे लिया, बी से लिया, और ए ने सामान आगे किसको बेच दिया, सी में लिया। यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हुई है। एक तो ए ने सामान किससे लिया, बी से लिया, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रल जीएसटी लगेगा और स्टेट जीएसटी लगेगा। और जब मिस्टर ए ने सामान किसको बेचा, सी को, पंजाब वाले को बेचा, तब यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। मतलब कि तो पहले वाले में क्या दो लगा है ना, टैक्स अलग लगा, दूसरे में अलग लगा। पहले में लगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, क्योंकि वो एक ही स्टेट के अंडर थे, ए और बी। और मिस्टर सी जो दूसरी स्टेट का था, उसने ए से सामान खरीदा, तो यहाँ पर कौन सा लगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ए ने क्या किया, थर्ड पर्सन का काम किया, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है, इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। हम ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमारी गुड्स दूसरी स्टेट में मूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि हिमाचल वाला बंदा गया पंजाब चला गया, उसने पंजाब में जाकर टीवी खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया, बिल पेमेंट कर दी और अपने गाड़ी में सामान रख लिया और हिमाचल में लेकर आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, वहाँ पर लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसीव, पंजाब मानी जाएगी। मतलब कि जैसे कि हम गए पंजाब से हमने सामान खरीदा और अपनी गाड़ी में रख दिया। ठीक है, तो इसमें पंजाब में ही रहे ना, तो इसमें मूवमेंट तो गुड्स की नहीं हुई। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई इज पंजाब। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर ये वाली एग्जांपल आती है, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसीव, मतलब डिलीवरी भी उसने कहाँ ली, पंजाब में ही ली ना। ठीक है, वो हिमाचल में तो अब उसने अपनी कार में रख ली। ठीक है, ले ली डिलीवरी, रिसीव भी कहाँ कर लिया, पंजाब में जाके कर लिया, तो इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुई। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(1)(c) में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। जैसे ना कई बार बिजनेस होता है कि गुड्स आप असेंबल इकट्ठी कर दो या इंस्टॉल, जैसे एक मशीन फिक्स कर दो, तो कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर वो असेंबल की गई है और जहाँ पर असेंबल्ड और इंस्टॉल की गई है, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबल की गई है। जैसे कि मिस्टर ए ने पंजाब का पर्सन था। ठीक है, और उसने 30 AC लिए, है ना, पंजाब की, कहाँ से लिए, हिमाचल से लिए, हिमाचल में आया, हिमाचल से ले लिए और पंजाब में इसका दिए, तो यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। और फिफ्थ पॉइंट हमारा, इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस, when the goods are supplied on board or conveyance including एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर। तो इस केस में कौन सा है, जैसे कि आप गए ना, आप ट्रेन पर जा रहे थे, है ना, ट्रेन से जा रहे थे, तो वहाँ पर आप रुके जलंधर में, जलंधर से आपने पानी की बोतल ली। ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन टू बी बोर्ड, जहाँ पर आपने ये चीज़ ली है। ठीक है, तो ये जलंधर माना जाएगा, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(1)(e) के अंडर आता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय सेक्शन 10(1), 10(2). तो ये कैसे डिटर्मिन्ड होगा, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा, हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि जब हम गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर आते हैं, और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन यूटी में लेकर आते हैं, तो ये कौन से सेक्शन को कवर करता है, सेक्शन 10। इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़ने, सेक्शन 10(1)(a), सेक्शन 10(1)(b), सेक्शन 10(1)(c), सेक्शन 10(1)(d) और सेक्शन 10(1)(e) पढ़ा। और इसमें बोला कि मूवमेंट ऑफ गुड्स थी,
दूसरी में थी कि थर्ड पार्टी के थ्रू मूवमेंट हुई, तीसरी में थी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं थी, और चौथे में थी हमने गुड्स क्या की, असेंबल्ड की, और दूसरे केस में है जब पिछले वाले लागू नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पहला हमारा सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है, जहाँ पर गुड्स हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी यूटी में लेकर जाते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक, हमारे पास 4 टॉपिक ना, सेक्शन 10, 11, 12, 13, तो हमारा सेक्शन 10 कवर हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 11, प्लेस। और जब प्लेस ऑफ सप्लाई के जब हम सामान क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, ये इसको कवर करता है। सप्लाई ऑफ गुड्स आती है, सेक्शन 10 में भी गुड्स थी और सेक्शन 11 में भी गुड्स ही हैं। इसमें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब हम पाकिस्तान से सामान लेकर हिमाचल में, इंडिया में आ रहे हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, तो की बात होगी। एक्सपोर्ट मतलब हिमाचल का सामान हम पाकिस्तान को बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट के केस में हम लेकर आ रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर रिसीवर, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर रिसीवर। जैसे हम है ना, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर रिसीवर, जैसे हिमाचल वाले रिसीव कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का प्याज ही रिसीव कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ द हिमाचल आ जाएगी, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर रिसीवर। दूसरा क्या है, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के केस में मतलब कि हिमाचल वाले पाकिस्तान को सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, लोकेशन कहाँ होगी उसकी, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपके साथ कौन से 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, सेक्शन 10, सेक्शन 11, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 10 में, प्लेस ऑफ सप्लाई। और दोनों ही सेक्शन 10 और 11 में हमने क्या किया, गुड्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हम सेक्शन 12 और 13 में क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना।